नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। आज हम बात करते हैं रेत के खेल की, यानी पीले रेत के काले धंधे की। जी हां, धमतरी के रेत खदान का मतलब मानो विवाद और फसाद ही बन गया है, जिसके चलते लगता है कि महानदी की रेत की तासीर ही ऐसी है कि जो भी इसके तिजारत को अंजाम देता है वह विवादों से बच नहीं पाता। गौरतलब है कि जब से रेत उत्खनन की नई नीति बनी है तब से लेकर आज तक रेत खदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते आ रहा है। जब भाजपा की सरकार थी तो पार्टी के ही कद्दावर नेता पंचायतों पर अपना रसूख दिखाकर खदान में रेत का खेल खेल रहे थे। अब जब सूबे में सरकार बदली है तो आवाम को यकीन था कि खदानों को लेकर कोई नए कायदे कानून आएंगे, मगर तस्वीर नहीं बदली और वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी भूपेश सरकार को बमुश्किल 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन घपले, घोटाले और विवाद फेविकोल के जोड़ की तरह जुड़ने शुरू हो गए। 2-3 महीने पहले का ही एक वाकया है, जब खदान के एक मामले को लेकर पूरे जिले का माहौल गर्मा गया था और खाकी से लेकर खादी तक सवाल उठे। दरअसल एक जनप्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बहुत बवाल मचा और विधानसभा के दर तक यह मामला पहुंच गया। खैर, काफ़ी मशक्क़त के बाद उस कथित भूमाफिया सहित आधा दर्जन दबंगों को दबोचने में को कामयाबी मिली। इसी तरह हालिया दिनों में भी एक कांग्रेसी खादीधारी के पुत्र का मामला भी सामने आया, जिसकी दबंगई गांव के लोगों ने देखी। मौजूदा हालात पर गौर करें तो एक सुनियोजित तरीके से कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है और खनिज अमला तमाम शिकायतों के बावजूद महज तमाशबीन बना बैठा है। हम बात कर रहे हैं उत्खनन की पाबंदी के बावजूद चोरी छिपे चलने वाले रेत के कारोबार की। खदान के संचालक स्टोरेज के नाम पर रात के अंधेरे में बाकायदा मशीन लगाकर बेहिसाब उत्खनन कर रहे हैं और दिगर प्रांतों से हाईवा में परिवहन हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते इन खदान मालिकों पर अफसरों की भी मेहरबानी है, जिसके चलते इस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। मोटी कमाई वाले इस तिजारत में अमला खामोश है, जबकि गाँव वाले जोरातारी कांड के बाद दहशत में हैं और वे इस मामले पर अपनी जुबान खोलकर कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। इससे पहले कि हम इस मसले पर तफसीलात से अपने मेहमान आरटीआई कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक भाग्य से बात करें, पेश है एक रिपोर्ट। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद खदानों में रेत माफियाओं का आतंक और दबंगई बदस्तूर जारी है। रेत तस्करों को न खादी का खौफ है न खादी का, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों से लेकर मीडिया और ग्रामीणों पर हमला करने गुंडों का गिरोह बाज नहीं आ रहा। जोरातारी कांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि उसके बाद हुए कांग्रेसी नेता के बेटे की दबंगई लोग भूल भी नहीं पाए और फिर एक बार ताजा मामला सामने आ गया। जी हां, जिला पंचायत सदस्य गोविंद साहू पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। हैरत की बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन गुंडों ने किसी का लिहाज नहीं किया और हमले को अंजाम दे दिया। फिलहाल मामले की रिपोर्ट कुरुद थाने में होने के बाद पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। 15 जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पूर्ण रूपेण से उत्खनन बंद है। उसके बावजूद भी रेत ठेकेदार के संरक्षण में लगातार शासन के नियम के उल्लंघन करते हुए लगातार यहाँ से रात और दिन रेत चोरी करवाते। रात में जेसीबी से बड़े गाड़ी लोड करके भी कई बार रेत ले जात पकड़े है। गांव का आदमी वहाँ कोई प्रकार के रोका छेका करते तो कर साथ विरोधाभास, झगड़ा लड़ाई, मारपीट के भी बात हमारे तक आए है। इससे पहले लगभग 15-20 रोज पहले जेसीबी से भी हो रही थी चोरी। गांव वाले लोग रात को 12-1 बजे आकर के उसको मना भी करवाए थे। हम लोग चाहे शांति बहाल हो, यहाँ पर चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रामीण इस तारीख के नाम से एक आध ट्रैक्टर निकालना चाहते हैं तो उसको मना कर देते हैं। उसके साथ में गाली गलौज करते हैं खदान का ठेकेदार। देखिए, रेत खदानें वर्षा ऋतु में प्रतिबंधित होने के कारण रेत का उत्खनन बंद है और रेत का आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आम जनता को जिले में 19 जगहों पे हमने जो है अस्थायी भंडारण की अनुमति दिया हुआ है, जहाँ से आम जनता को और सरकारी कार्यों के लिए रेत प्राप्त हो सकता है। देखिए, बारिश में तो वैसे बंद होने से किल्लत तो वैसी होता ही है, बट इसका निराकरण करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि 19 जगहों पे हमने भंडारण दिया है और वहाँ पे भंडारित खनिज जो है वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं महंगे दामों के लिए। देखिए, आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसके लिए
एक कार्य योजना बना करके हम कलेक्टर साहब से जैसा आदेश प्राप्त होगा उसके हिसाब से कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक महानदी सहित सभी नदियों पर रेत उत्खनन कार्य बंद है। बावजूद इसके न केवल अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, वरन पीली रेत के काले सौदागर कार्टेल बनाकर भवन निर्माणकर्ताओं को 5 गुना अधिक मूल्य पर रेत बेचकर माफिया राज चला रहे हैं। इस सारे गोरख धंधे में खनिज विभाग और जिला प्रशासन कार्रवाई के नाम पर महज कुछ गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई कर खाना पूर्ति करती है। रेत महंगी होने से प्रधानमंत्री आवास निर्माणकर्ताओं सहित अनेक निर्माणकर्ताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कालाबाजारी के चलते समस्या और विकराल हो रही है। महानदी में अवैध रेत उत्खनन करने वाले ठेकेदारों और उसके पाले दबंगों की ग्रामीणों पर मनमानी अगर नहीं रोकी गई तो जोरा तराई खदान में खूब लालधुरु पर घटी घटना जैसी पुनरावृत्ति एक बार फिर होने से कोई इंकार नहीं कर सकता। ये सब घास जमीन में अवैध रेती कर रहे, रात में उत्खनन करते, खनका से रेती लाते, यहाँ डंप करते और ये जो डालाबाड़ी गाड़ी है ना वहाँ लोड करके माल सप्लाई करते। तो हमारे गांव में एक से अशांति फैला थे, पब्लिक उग्र हो गए है। अधिकारी लोगों से मिली भगत के कारण अवैध उत्खनन जारी है। महानदी में ठेका अवधि काल में किए रेत भंडारण गोरख धंधे से अब रहस्य का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। सूत्र बताते हैं कि महानदी किनारे 19 ठेकेदारों ने कार्टेल बनाकर मोनोपोली माफिया राज स्थापित करने का षड्यंत्र रचा और रेत बाजार मूल्य से 5 गुना महंगे मूल्य पर बेचने के साथ ही तस्करी और कालाबाजारी अपने विभत्स रूप में सबके सामने है। यवतमाल कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कब से आए हो? कल से। कहाँ आए थे? राजनांदगांव। राजनांदगांव आए थे। अभी क्या लेके आए थे वहाँ से? 16 बिन लाए थे। क्या? 16 बिन। 16 बिन लाए थे? हाँ। तो अभी यहाँ से क्या लेके जाओगे? रेती। तो सब देखा तो गांव तो रेती पर परेशान है, लेकिन बाहर के गाड़ी इतना रेती कैसे निकाल ले जाते हैं। हाँ, बंद है तो नियम के पालन करना चाहिए। जब अपन गांव पालन करत हैं तो वो का पर पालन नहीं करत है। धमतरी न्यूज एनालिसिस इस तरह की खबरों के पीछे के सच को जनता के सामने लाते रहेगा। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ऐसे जोखिम भरे काम जब एनालिसिस करके अपने सामने लाता है तो उसकी हौसला अफजाई में आप जरूर अपनी राय व्यक्त करें। भागेश जी, रमन सरकार में तो रेत खदान को लेकर खूब राजनीतिक हंगामा मचा। अब जब सरकार बदली है तो इसके नियम कायदों में कोई बदलाव हुआ या तस्वीर जस की तस है? मेरा तो ये मानना है कि रेत की दलाली में दोनों पार्टियां पूरी की पूरी लिप्त है। पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने रेत को असंगठित रूप से लूटा। किसी भी व्यक्ति को जाके नेता या मंत्री का चहेता होने के कारण वो जाके रेत उत्खनन करना चालू कर दिया। अभी संगठित रूप से लूटा जा रहा है ठेकेदारों के नाम से, है ना। ना पंचायतों को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना किसी ग्राम का विकास होने वाला है जहाँ से रेत निकलने वाली है। ये तो सिर्फ नेताओं की तिजोरियाँ भरी जा रही है। ना आम उपभोक्ता आज की तारीख में इतनी महंगी में रेत खरीद रहे हैं कि उनको ये लगता है कि पूर्व की सरकार ठीक थी, जिससे हमें रेत कम से कम साले को ठेकेदारी पद्धति में नहीं थी, पर रेट तो कम में मिल जाता था। पर अभी हम देखते हैं कि ठेकेदारी पद्धति लाई है तो सरकार रेट और मनमाने बढ़ रहे हैं। तो यह कौन सी नीति सही है? जिसमें व्यक्ति को सबसे सस्ता मिले वह नीति सस्ती अच्छी है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महंगा मिले वह नीति अच्छी है? मतलब भागेश जी, आपके नज़रिए से पहले रेत उपभोक्ता के जेब से चोरी हो रही थी और अब सीधा डाका पड़ रहा है। ये तो वैसे ही हो रहा है मानो आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अच्छा ये बताइए भागेश जी, रेत ठेकेदारों के सामने ग्रामीण तो बेबस नजर आते हैं, क्या प्रशासनिक अमला भी हस्तिनापुर के विदुर की तरह लाचार है? मैं तो यह किसी प्रकार का दावा करता नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि जिस दिन अगर नदी में पानी छोड़ा जाता है, मैं तो ये भी सोचता हूँ कि नदी में पानी ना ठेकेदारों की मर्जी से छोड़ा जाता है, रेत ठेकेदारों के इशारों पे छोड़ा जाता है। नहीं तो महंगी महंगी मशीनें रहती है ठेकेदारों की,
वो कहीं बह मत जाए। अभी देखता हूँ मैं कि पहले हमारे यहाँ धमतरी में गंगरेल बांध में 90% से ऊपर होता था, पानी को छोड़ दिया जाता था। अभी 98% है, पानी को नहीं छोड़ा जा रहा है। बांध 102% भी हो जाएगा तो भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ठेकेदार की मशीनें रखी हुई है नदी के मोड़ में, नदियों में। सही बात है, रेत के खेल में किसी की जिम्मेदारी भले हो ना हो पर हिस्सेदारी जरूर है। खैर, गुलाबी नोटों में गांधी जी के बंदर बनाने की बेहिसाब ताकत है, जिसके चलते सभी की आंख, कान और जुबान बंद हो जाते हैं। भाग्य जी, एक अहम सवाल है, क्या आप मानते हैं कि बीते 4 महीने रेत खदान बंद होने के बावजूद रात के अंधेरे में कालाबाजारी का गोरख धंधा धड़ल्ले चल रहा है? दबी जुबान से चर्चा है कि रेत माफियाओं का एक बहुत बड़ा समूह है, कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी रुचि है। निश्चित रूप से बगैर सरकार की भागीदारी के कोई ऐसा कार्य हो सकता है क्या? सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो और ग्रामीण विकास की अगर सही संकल्पना हो तो वो वहाँ के मजदूरों को बोलेगी आप रेत भरो, कोई मशीन नहीं लगेगी। ठीक, मतलब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है का ही गाना बरसात के इन दिनों में रेत खदानों में बज रहा है और हुकूमत के साथ अमला भी इसकी धुन पर मस्त है। आखिर में हम विदा लेने से पहले यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस हो या भाजपाई, आपस में है सब भाई भाई, सब मिलकर करो कमाई, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जय धमतरी, जय धमतरिया।